आलम साहब, ये सिलेक्शन पे मैं थोड़ी सी चीज़ सामने लाना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस किस्म की सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपने क्रिकेट टीम में 3 विकेट कीपर लिए हुए हैं, रिजवान, उस्मान और आज़म खान। और आज़म खान जो हैं मोइन खान के बेटे हैं। एक दामाद हैं जनाब सकलैन मुश्ताक, जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, शादाब साहब, और वो कप्तान के जिगर हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं। एक शाहिद आफरीदी हैं, उनके दामाद हैं शाहीन आफरीदी। को दो एक को छोड़कर सारे ही कप्तान के और पीसीबी के और चीफ सिलेक्टर के पर्सनल दोस्त हैं। तो क्या ऐसी टीम परफॉर्मेंस देगी सर अमेरिका में? ये आप थोड़ी देर के लिए हटा दें कि हर मुहिब वतन ये चाहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन सर खुदा जीत प्लेट में रख कर नहीं देगा। अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, तरबियत अच्छी नहीं होगी, आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये आप समझते हैं ये टीम जिसको आपने कहा ये सिलेक्शन है सर? ये दरअसल आप इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, जब आपको पता ना हो, दरअसल आपको यही ना पता हो कि आपके ओपनर्स कौन हैं, आपका बेस्ट विकेट कीपर कौन है, आपका बेस्ट वन डाउन बैट्समैन कौन है, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हो टीम के लिए। रिजवान मैं समझता हूँ कि ही इज़ द बेस्ट विकेट कीपर, उसको कीपिंग क्यों नहीं कराई जा रही मेरी समझ से बाहर है। उसको चाहिए बाबर आजम के साथ ओपन करे, और जो आज़म खान है उसकी जगह आप किसी एक अच्छे प्योर बैट्समैन को ले आएँ, तो ताकि आपका जो टीम का बैलेंस है वो बेहतर हो। अगर आप यही करते रहेंगे कि आपने आज दोनों को बना दिया, कल आपने किसी और को बना दिया, वो फेल हुई तो फिर आपने किसी और को बना दिया, तो ये सामने चीज़ आ जाती है कि यू डोंट नो, द सेलेक्टर्स डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट दे डूइंग। और जो टीम सिलेक्शन है, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसको भी ये नहीं पता। एक को बना दे तो फिर उम्मीद करते हैं कि शायद ये क्लिक कर जाए तो बात बन जाए। इस तरह काम होता नहीं दरअसल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।